हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और हम इस क्लास में पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। किंगडम मोनेरा को मैंने दो पार्ट्स में पढ़ाया है। और अगर समझ में आया है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो क्या है कि सारे यूनिसेल्युलर और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। यूनिसेल्युलर कहा जाए तो क्या होगा, जो सिंगल सेल वाला हो, है ना। सिंगल सेल वाला। और यूकेरियोटिक, यू मतलब ट्रू, है ना। यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब क्या हो जाएगा, कैरियन न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाला और सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको सभी को किसमें इंक्लूड किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो है उसको तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटिस्टा को तीन टाइप से कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे प्रोटिस्टा तो वो एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होगा, डिकम्पोजर प्रोटिस्टा होगा और प्रोटोजोन प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स ना। सिंथेटिक प्रोटिस्टा मतलब क्या हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। और जो डिकम्पोज्ड प्रोटिस्टा होंगे वो कौन से होंगे, जो डिकम्पोज करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो जो डेड मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे। कौन करेंगे, वो डिकम्पोजर। ठीक है, फिर आता है अपना इसका एग्जांपल होता है स्लाइम मॉल्ट्स, है ना। स्लाइम मॉल्ट्स में कौन कौन से हो जाएंगे, दो टाइप के, ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो क्या होगा, प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्टा है वो कौन कौन से होंगे, वो कौन से होंगे, एक तो सार्कोडेंस, है ना। फिर सिलिएट्स, स्पोरोजोआ, ये इनको सबको अपन पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे हमारा न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटिस्टा। जो कौन से प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा कैसा होता है। तो क्या देखेंगे हम कि चार टाइप का न्यूट्रिशन होगा उनका। एक तो होलोफाइटिक, जिसको फोटोसिंथेटिक भी बोला जाता है। ठीक है, होलोफाइटिक जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक। फिर होलोजोइक होता है जिसको हेट्रोफाइटिक बोला जाता है। और एब्जॉर्प्टिक एंड सेप्रोफाइटिक होता है। फिर लास्ट वाला होता है मिक्सोट्रॉफिक। तो देखो, जो फोटोसिंथेटिक या होलोफाइटिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेल है ना, जो या जो भी सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म, वो अपना फूड खुद ही बना लेता है ना, सेल्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेता है ना। और जो होलोजोइक होता है, होलोजोइक वो अपना फूड किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेगा, है ना, अदर प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म से लेगा। और जो डाइजेशन होगा उस फूड का, वो कहाँ होगा, सेल के अंदर साइड। क्लियर है। और जो एब्जॉर्प्टिव या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, वो कहाँ होगा, वो होगा सेल के आउटसाइड में, है ना। और ये किस पे, सेप्रोफिटिक मैंने पहले बताया है, इससे पहले क्या, सेप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड मैटर पर फीड करे। तो ये जो होगा इसका जो न्यूट्रिशन जो होगा मतलब डाइजेशन, वो होगा बाहर साइड। और मिक्सोट्रॉफिक जो होता है ये किसका, होलोफाइटिक और होलोजोइक दोनों का मिक्सर होता है। कैसे, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड खुद ही बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, साथ ही साथ किसी और ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होता है। जैसे कि अपन, अपनी बॉडी है, अपन जो इंसान है वो क्या है कि अपना फूड, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपन फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर डायरेक्टली ऐसा बोलूँ तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होते हैं ना। जैसे प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और एनिमल भी होता है, पर एनिमल पे, जो एनिमल को डेड करके खाते हैं ना, और जो प्लांट होता है उसको भी खाता है। तो इस टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। तो देखा जाए दो टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे प्रोटिस्टा में, एक एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो दो टाइप से होगा। एक होगा बाइनरी फिजन
एक होगा स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन में मैंने बताया था कि कोई एक सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना, तो इसको बोलेंगे हम बाइनरी फिजन। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, वो अपने छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा, जैसे कि लाइक फंगस कैसे उसमें कॉनिडिया बनते हैं, है ना, और उडिया बनते हैं, तो इस टाइप से स्पोर फॉर्मेशन किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उसमें गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चलता है सेक्सुअल, तो उसमें क्या है कि दो गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे और नेक्स्ट जाइगोट बनाएंगे। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, जाहिर सी बात है, और फर्टिलाइजेशन होगा उसका। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो गैमेट होंगे, गैमेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनको तीन टाइप से डिवाइड करेंगे, है ना। कौन कौन से, एक तो आइसोगैमस, इसको फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर जो एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। अब देखो आइसोगैमस जो होते हैं, इसका मतलब कि तो आइसो आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, कॉपी। तो जो आइसोगैमस मतलब आइसो सेम, और गैमस गैमस मतलब कि गैमिट। तो क्या ये जो गैमिट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं ना, और जेनेटिकली सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ डायग्राम बताया है कि ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर जो एन आइसोगेमस में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली और गैमेटिकली क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा। क्लियर है। एनाइसोगेमस, एनाइसो मतलब कि डिफरेंट, और गैमस मतलब गैमिट। तो दोनों मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली दोनों ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें एक गैमिट जो होता है वो बड़ा होता है और एक गैमिट छोटा होता है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे। तो oogamous, तो oogamous जो होता है उसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली दोनों ही डिफरेंट होती है ना। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों ही टाइप से वो डिफरेंट होगा। पर एक चीज यहाँ होगा कि जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। मेल वाला क्या होगा, स्मॉल एंड मोटाइल। देखो ये वर्ड जो मोटाइल वर्ड है, इसका मतलब है कि वो मूवेबल, जैसे कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हो, मतलब कि आप क्या हो, आप क्या हो, मोबाइल हो। ठीक है, मोबाइल मतलब ये नहीं कि फोन लगाया वो वाला मोबाइल, वो तो चलो ठीक है, वो मोबाइल बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेल फोन होता है ना। तो वो मोबाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्पेस से दूसरे प्लेस तक लिया जा सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। मोटाइल, मोटाइल मतलब जिसकी पूंछ हो, है ना, आपकी पूंछ होगी तो आप भी मोटाइल हो जाओगे, ठीक है। तो जो मेल में क्या होगा, स्मॉल होगा, देखो यहाँ डायग्राम, और स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। जो फीमेल है, फीमेल वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल। इसमें फीमेल की पूंछ नहीं होती है, इसलिए ये गैमेट क्या होगा, नॉन मोटाइल है ना, और लार्ज होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा की लाइफ साइकिल आगे क्या होती है, दो टाइप की होती है, पर पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर इसको जाइगोटिक मियोसिस भी बोला जाता है। देखो क्या है कि जो हैप्लॉन्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाली से लाइफ साइकिल में गैमिट मैक्सिमम स्टेज हैप्लॉइड स्टेज में चलता है ना, हैप्लॉइड होता है। जैसे यहाँ पे देखो हैप्लॉइड प्रोटिस्टा है। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस। देखो दो टाइप के डिवीजन होंगे, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो जो माइटोसिस में होगा, वो सेल किसी भी सेल में हो तो वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा वो इक्वल होगी, है ना। एक सेल डिवाइड होकर दो इक्वल सेल में, और सेम जो जीनोम होता है उसका ना, या फिर बोल सकते हैं सेम न्यूक्लिक एसिड उतना ही अमाउंट में बनाएगा। ठीक है, अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड। माइटोसिस में ये होता है। और मियोसिस में क्या होगा, एक सेल डिवाइड हो जाएगी और कितनी, चार डॉटर सेल बनाएगी, जिसमें क्या होगा कि जो हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ये एक सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होने से ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गई। क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पर एक क्रोमोसोम था एन, तो यहाँ पर भी एन एन हो गया। क्लियर। अब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, इन गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये क्या बना दिया, जाइगोट।
अब जाइगोट के बाद में ये क्या होगा, डिप्लॉइड, है ना, ये एन और ये एन मिलकर डिप्लॉइड हो जाएगा, और यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस होने से क्या होगा, एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हुआ, हो गया क्लियर? तो ये 4 सेल में डिवाइड हो गई। चलो ये स्पोर्स हो गए। मैक्सिमम स्टेज यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन में गई, देखो यहाँ पे सिंगल एन है, यहाँ पर सिंगल एन है, और यहाँ पर भी सिंगल एन है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हैप्लॉन्टिक स्टेज। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे तो डिप्लॉन्टिक स्टेज, या फिर इसको गैमेटिक मियोसिस भी बोला जाता है। तो देखो कैसे, यहाँ पे डिप्लॉइड प्रोटिस्टा है 2n कंडीशन में, यहाँ पर उसने मियोसिस हुआ, तो मियोसिस से क्या हुआ, एक सेल से 4 सेल डिवाइड हो गई, और ये जो 4 सेल है, ये जो 4 सेल है, इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, और ये बनाया उसने जाइगोट, और ये जो एन एन मिलकर 2n हो गया, यहाँ पे एन एन मिलकर यहाँ पे 2n हो गया। क्लियर है, ये फर्टिलाइजेशन में। और यहाँ पर फिर से माइटोसिस होता है, तो मैंने अभी बताया कि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में डिवाइड होती है ना, 2 बराबर सेल बनाती है, और उनमें जो क्रोमोसोम होंगे वो इक्वल होंगे। मियोसिस में हाफ हो जाएगा, और माइटोसिस में कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि इक्वल रहेगा, है ना, 2 सेल में डिवाइड होगा। तो ये एक सेल से माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, यहाँ पर भी 2 सेल बनी। देखो यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 2n है, और यहाँ पर भी 2n है। अब यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन में जा रही है मैक्सिमम टाइम पे, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम क्या, डिप्लॉन्टिक फेज। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं हम। डायनोफ्लेजिलेट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, तो जो डायनोफ्लेजिलेट्स होंगे ये मैक्सिमम मेराइन वाटर में मिलते हैं। ऐसे ये एनिमल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, मेराइन वाटर में। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोज या फिर पेक्टिन की बनी हुई। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज या फिर पेक्टिन की। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है कि इनको गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। क्लियर है? देखो जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी जो सेल है वो एक थिक लेयर से कवर्ड होती है ना, जिसको हम बोलेंगे थीका या फिर लॉरिका। ठीक है, थीका या फिर लॉरिका। और अगर सेल वॉल जो होती है उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड देखा जाए, तो इनको एक और नाम से बोला जाता है आर्मर्ड डायनोफ्लेजिलेट, ना, आर्मर्ड डायनोफ्लेजिलेट। क्लियर है? इनमें 2 टाइप के फ्लेजिला होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सॉरी, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, लंबवत सीधा, है ना, सीधा। और ट्रांसवर्स कौन सा होगा, ट्रांसवर्स कौन सा होगा, जो तिरछा होगा, है ना, इस टाइप से तिरछा। तो उसको हम बोलेंगे डायनोफ्लेजिलेट्स। क्लियर है? इसमें एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट हमें को देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं व्हीरलिंग मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, व्हीरलिंग मूवमेंट या फिर व्हीरलिंग फिप्स। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ेंगे हम। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया कि 2 टाइप के फ्लैजिला, तो देखो ये फ्लैजिला एक लॉन्गिट्यूडिनल हो गया ना, लॉन्गिट्यूडिनल, और ट्रांसवर्स कौन से, इस टाइप से। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। डायनोफ्लेजिलेट आर हैप्लॉइड, ना। अब देखो मैंने यहाँ बोला डायनोफ्लेजिलेट हैप्लॉइड, तो वो जाइगोटिक मियोसिस होगा उसमें। अभी मैंने जो 2 लाइफ साइकिल बताई, तो एक हैप्लॉन्टिक बताया, डिप्लॉन्टिक बताया। तो ये जो जाइगोटिक जिसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, डायनोफ्लेजिलेट्स हैप्लॉन्टिक होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, जो इसमें जो अपना न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्लियर है? और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, मीजो कैरियन फेज शो करता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो इनमें एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। वैक्यूल हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिकाएं जो होती है वो नॉन कॉन्ट्रेक्ट, मतलब वो एक जो फेज में बनी रहती है, बस वही फेज में वो रहती है ना। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई
वापस रिलैक्स हो गई, वैसा नहीं। तो क्या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। उसकी जो बॉडी है उसमें लिक्विड एंटर होना वापस रिलीज होना, तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और साथ में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, पुस्चल्स बोला जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम कि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल होते हैं। कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, बस। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। समझ में आ गया। इनमें जो फूड स्टोर्ड होगा वो कौन कौन से फॉर्म में होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना कि कौन से फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स, केरेटियम ना, केरेशियम बोल सकते हो उसको, केरेशियम, और जिम्नोडिनियम और पायरोसिस्टिस। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं आपको, ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम्पल है ना, इसलिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखने के लिए कैसा कर सकते हो, है ना, जो डायनोफ्लेजिलेट जो है उनका शॉर्ट में याद रख सकते हो, जिसे जीपी जीसी या जीसी जीपी कर लो, जैसे भी याद रखो, इसके फर्स्ट वर्ड वर्ड याद रख लो तो याद हो जाएगा ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो आता है इसी में, इसी के आगे चल रहा है। तो जो नॉक्टिल्यूका होता है, नॉक्टिल्यूका वो डायनोफ्लेजिलेट का एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि ये होता है डिप्लॉइड। अब अभी मैंने बताया कि जो डायनोफ्लेजिलेट है वो होता है हैप्लॉइड, है ना, पर यहाँ पर जो नॉक्टिल्यूका है वो होता है डिप्लॉइड, और यही वजह है कि ये अपवाद है। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो कौन सा होगा, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब मैंने अभी बताया है कि उसके बॉडी के अंदर साइड में डाइजेशन होगा, है ना। और इसको सी घोस्ट भी बोलते हैं। सी घोस्ट क्यों, समुद्री भूत क्यों बोलेंगे, समुद्री भूत, क्योंकि ये रात में समुद्र के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब कि चमक प्रोड्यूस करता है। तो अंदर वो अलग सा ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी के अंदर भूत आ गया हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्रेशियम जो होता है उसमें मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है ना, क्रेशियम में कैसा होगा, मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। इसके जो मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि चमक प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, कुछ मैक्सिमम मेंबर्स क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल होता है उसके अंदर, है ना। उसकी सेल के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल होगा। और ये जो ग्रेन्यूल है, फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल, ये बना होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का। ये चीज आप याद रखना कि फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल जो होता है वो किसका बना होता है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का। और ये वाला प्रोटीन जो क्या करता है कि दिन में जो एनर्जी लेगा, है ना, जो लाइट ऑब्जर्व करेगा, वो कैसे करेगा, वो जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा लाइट में, है ना, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा किस, लाइट के फॉर्म में। क्या करेगा कि जो लूसीफेरिन फरेज एंजाइम जो होता है, उसी एंजाइम का प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या करेगा कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और वो एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में दिखाई देगी। क्लियर है, हाँ। तो आगे बढ़ेंगे कि इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट लाइट या फिर फायर एलगी भी बोलेंगे। क्लियर है सभी को, आया समझ में सभी को। चलो आगे बढ़ेंगे। तो जो गोनी ऑलेक्स होता है, गोनी ऑलेक्स क्या होगा, उनको रेड टाइड्स भी बोलेंगे, है ना, रेड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो गोनी ऑलेक्स जो होता है वो क्या करता है कि जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर रेड टाइड, मतलब कि वो नहीं, सर्प जो होता है वैसा नहीं, वाटर की सरफेस होती है वहां पे एक रेडनेस हल्की सी जो दिखाई देती है, उसको बोलेंगे हम गॉनी ऑलेक्स। ठीक है, हाँ। तो इसका एग्जांपल क्या हाँ, सॉरी, इसका एग्जांपल ये क्या, हाँ आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा
मिस्टेक हो गई थी। तो दे प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन, है ना? सेक्सी टॉक्सिन जो हार्मफुल होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी होता है, फिशेस के लिए भी होता है और ह्यूमंस के लिए भी होता है। ह्यूमन में पैरालाइसिस करता है और फिशेस इसके वजह से मर जाती है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो होता है डायटम्स। जो डायटम्स हैं वो कौन कौन से होंगे? डायटम्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? डायटम्स में पढ़ेंगे आगे हम। हाँ, जो डायटम्स हैं उनको हम गोल्डन एल्गी या फिर सी का ज्वेलरी भी बोलते हैं, है ना? गोल्डन एल्गी भी बोलेंगे उसको या फिर हम उसको ज्वेल्स ऑफ सी मतलब समुद्र का गहना, ठीक है? समुद्र का गहना भी बोल सकते हैं, ज्वेलरी, है ना? और गोल्डन एल्गी भी बोलेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि इसका जो सेल वॉल है, डायटम्स का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज और सिलिका का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज और सिलिका का। और ये जो कवर होता है ना? किससे कवर्ड होता है? ये होता है कवर्ड एक मतलब एक कवर बनाता है और ये कवर को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल, ठीक है? क्रिस्टल बोलेंगे। और ये एक बॉक्स जैसा दिखता है जैसे साबुन का, आपने घर में देखा होगा कि साबुन का एक बॉक्स होता है ना? तो एक ऊपर से कवर होता है जैसे यहाँ डायग्राम में देखो आप, नीचे ये बॉक्स है और इसके ऊपर एक कवर है, तो इस टाइप से दिखता है। और जो ऊपर वाला फर्स्ट वाला जो कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है इसको बोलेंगे हम एपिथीका। और जो नीचे कटोरी टाइप होगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोथीका। क्लियर है? तो ये क्या होता है, जो डायटम्स होता है, डायटम्स ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद में जो इसका सिलिका पार्टिकल होता है वो समुद्र तल पर जो होता है ना, समुद्री तल पर जमा हो जाता है ना? इस टाइप से जैसे समुद्र तल है वहां पर जमा हो जाएगा और इसी को हम बोलेंगे क्या? डायटमे डायटमस अर्थ या फिर किसल गुर, है ना? किसल गुर। और आगे बढ़ेंगे हम। ये किसल गुड़ जो होता है इसका जनरली यूज किसमें करते हैं? टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट, है ना? या फिर पॉलिशिंग वगैरह होता है ना, उसके अंदर भी इसका यूज होता है डाइटम्स का। चलो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। अब जैसे मैंने डायनोफ्लेजिलेट बताया था, डायनोफ्लेजिलेट कौन सी कंडीशन में होता है? हैप्लॉइड कंडीशन में। और वो जाइगोटिक मियोसिस करता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये होगा डिप्लॉइड फेज में। और डिप्लॉइड फेज मतलब गैमेटिक मियोसिस करेगा। क्लियर है? अभी मैंने उसमें बताया था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दो कि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल होगा। अब जेंथोफिल जो है वो कौन सा होगा? फ्यूकोजेंथिन। क्लियर है? फ्यूकोजेंथिन। और यहाँ पर जो हाँ, जेंथोफिल और कैरोटीन होगा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो स्टोर्ड फूड होगा, वहां पर स्टोर्ड फूड था वो कौन सा? स्टार्च की फॉर्म में था। यहाँ पर जो कौन सा स्टार्च की फॉर्म में तो होगा, पर कौन सा स्टार्च? कौन सा स्टार्च होगा यहाँ पे? एक ल्यूसीन और क्राइसोलेमिनेरियन, ठीक है? क्राइसोलेमिनेरियन और ल्यूकोसिन। क्लियर है? और एक फैट के फॉर्म में। चलो आगे बढ़े हम। हाँ, इसमें फ्लेजिला एब्सेंट होगा, ठीक है? पूरी लाइफ में एब्सेंट होगा इसका फ्लैजिला, पर जो रिप्रोडक्टिव फेस होती है उसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर है? और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा? बाइनरी फिजन के थ्रू। और जो जाइगोटिक जाइगोट जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा और उसको हम बोलेंगे ऑक्सोस्पोर, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनेगा और उसको हम बोलेंगे क्या? जाइगोट या फिर ऑक्सोस्पोर। क्लियर है? हाँ, जो डायटम्स होते हैं इसका यूज कहाँ होता है? अभी मैंने बताया था कि एक तो टूथपेस्ट बनाने में होता है ना, साउंड प्रूफ अगर बनाना होता है किसी चीज को तो डायटम्स का यूज होता है। पॉलिशिंग के लिए, स्टोन पॉलिशिंग के लिए, है ना? और एज इंसुलेटर भी यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये डायटम्स का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेवी ल्यूका नेवी
क्यूला, है ना, नेविक्यूला और पिन्नुलेरिया। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। यूग्लिनाइट। ठीक है। यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट जो होगा वो क्या होगा, पहले डायग्राम समझ लो। देखो ये क्या होगा, ये जो डायग्राम है उसमें सब इसकी बॉडी के बाहर, है ना, इसकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलेंगे पेलिकल। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है ना। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ में इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट होगा। फिर रिजर्वोयर होता है और रिजर्वोयर प्रोड्यूस करता है दो टाइप के फ्लैजिला, है ना। और जो फर्स्ट फ्लैजिला होगा, जो बड़ा वाला फ्लैजिला है वो फंक्शनल होता है और जो छोटा वाला फ्लैजिला होता है वो नॉन फंक्शनल होगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। जो यूग्लिनॉइड है ना, उसी के बारे में। तो यूग्लिनॉइड जो है उसमें दो टाइप, उसमें जो रिजर्वोयर होता है वो दो टाइप के क्या बोल सकते हैं, फ्लैजिला प्रोड्यूस करता है। और उसमें से एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। जो लार्ज होता है वो कौन सा होगा, फंक्शनल, और जो स्मॉल वाला होगा वो नॉन फंक्शनल होगा। ये वाली सेल भी कौन सी होगी, हैप्लॉइड होगी। क्लियर है। जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड कंडीशन में। फिर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे इसमें कौन कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। यहाँ पर जेंथोफिल जो है वो कौन सा जेंथोफिल है, तो जियोजेंथिन। ठीक है, जियोजेंथिन। और जो स्टोर्ड फूड होगा वो किसके फॉर्म में होगा, वो होगा स्टार्च और पैरामाइलोन, है ना, स्टार्च और पैरामाइलोन। और जो नॉन फ्लेजिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन मोटाइल, है ना। जिसके अंदर फ्लेजिला नहीं है उसको हम नॉन मोटाइल बोलेंगे, और जिसके अंदर फ्लेजिला होता है उनको हम मोटाइल बोलते हैं। और जो यूग्लिनॉइड है, इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं और उनमें अलग टाइप का एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम बोलेंगे क्या, रिगलिंग मूवमेंट। रिगलिंग मूवमेंट। ठीक है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होगा, ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक कौन से, एज अ फंगस, है ना, एज अ फंगस। कैसे ये शो करते हैं फंगस की प्रॉपर्टीज, और इनको बोला जाता है फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें दो टाइप का सेल, हाँ, इसमें ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होगा एक सेल्यूलर और एक ए सेल्यूलर। क्लियर है। तो जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स होते हैं उन वो कवर्ड होते हैं स्लाइमी लेयर से, है ना। जो सेल है वो कवर्ड होगी किससे, स्लाइम लेयर से। देखो डायग्राम में आप देख सकते हो ना, यहाँ पर क्या है, ये कवर्ड है स्लाइम लेयर से। और ये स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टी न्यूक्लियर स्टेज। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लियर स्टेज। और ये कंडीशन जो होती है डिप्लॉइड फेज में होती है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये होगा अपना जो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स है। तो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स जो होंगे वो मोर देन टू सेल्स एक कॉलोनी बनाते हैं, लाइक दिस, है ना। एक कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी बनाने के बाद में इस कॉलोनी के बाहर साइड एक लेयर लगी रहती है, उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। और ये वाली जो होती है यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड कंडीशन होती है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या, स्यूडोपोडियम, नहीं स्यूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा है ये एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, है ना। एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी और जो आउटर लेयर होगी वो कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। इनको अगर क्लासिफाई किया जाए तो मूवमेंट के बेस पर क्लासिफाई किया जाए तो इसमें कौन कौन सा होगा, सार्कोडेंस, फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स एंड स्पोरोजोआ। ठीक है।
चलो, हमारी क्लास समझ में आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। चलो, थैंक यू।